ये मुझे पड़ी है ऑन रोड की मैं बात करूं, वैसे ना इधर कोटेशन आपको दिख रही हो। दोस्तों लद्दाख आ चुका हूँ, देख रहे हो इन नो टाइम मैंने आपको सरप्राइज दे दिया कि हम लद्दाख आए हैं अपनी न्यू थार में घूमने के लिए। ओ भाई साहब ज्यादा तगड़ा हो रखा है लद्दाख का रास्ता। और ये देख लो यार, इधर तो ट्रक भी फंसा हुआ है और ये वाला ट्रक भी पीछे आ सकता है। मैं आ तो गया इसके पीछे पीछे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखता हूँ। ये देख रहे हो इतना बुरा हाल हो जाता है लद्दाख में, हमारा मिनी लद्दाख। उधर आगे और कारें हैं, बहुत ही माड़े हाल है। इधर ही रुक जाऊं, पीछे चल जाऊं? वो देखो भैया भी कह रहे हैं इधर ही रुक जा भाई, रिस्क बहुत है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ये तो है ही चीजें। ये जो ओए फंस गया, पीछे जा रहा हूँ मैं तो भाई, फंस गया। दिक्कतें बहुत दिक्कतें हैं। देखो भैया भी कह रहे हैं कि पीछे चल दो। ये रे भैया भी इधर जा निकल जा भाई। चलो यार चलें भाई साहब, अब हम भी निकलते हैं। नहीं यार फिर से पीछे आ रहे हैं तो कैसे भाई, कैसे? रियर व्हील ड्राइव दिखते हैं, मैं इधर से ऐसे निकाल सकता हूँ बट वही है, रिस्की रहता ही है। एक बार ये निकल जाए आसानी से। ये देखो, ये देख रहे हो आप, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि भाई जो हमारे रास्ते हैं वो खतरनाक है, एंड इन्हीं खतरनाक चीजों ने ना मजबूर किया था ये लेने के लिए। बट आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि भाई थार मुझे कितने रुपए की पड़ी है ऑन रोड, और मेजरली विदाउट बुकिंग मैंने कैसे ले ली है, एंड जिसे कहते हैं ना बिना कोई एक्सेसरीज के लिए, बिना कोई प्रीमियम के लिए, बिल्कुल ही 3-4 चीजें पे करी हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कुछ वीडियो पहले ना मैंने आप सबसे नए क्वेश्चन पूछा था भाई, मतलब कि कहा था कि गेस करो कैसे कैसे, तो आज ना सारे आंसर्स मैं दूंगा। और जो सबसे मेन चीज है कि भाई ये मुझे ऑन रोड कितने की पड़ी वो भी आपको मैं एक्जैक्टली बताऊंगा, कोटेशन भी शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगी कोटेशन। बट सबसे पहले भाई जो सबका मेजर डाउट था कि भाई इस कार पे बुकिंग पीरियड क्या था, आपको विदाउट एक्सेसरीज वगैरह कार कैसे मिलेगी कैसी नहीं। तो यार जैसे ना देखो, बुकिंग जो होती है बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। मेजरली तो स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करती हैं चीजें, डीलर टू डीलर बहुत वेरी करती हैं चीजें। मेरे सीन में ना ऐसा था कि मैंने चंडीगढ़ भी पता करा था, और जहाँ से मैंने लिए बद्दी से उधर भी पता करा था, एंड टचवुड बद्दी से मुझे ईजिली मिल गई। अब चंडीगढ़ की मैं आपको बात देता हूँ, बड़ी सिटी है, उधर भी मुझे मिल रही थी, बट यार उधर वही था कि एक्सेसरीज लगवाओ 50,000 की, एक्सटेंडेड वारंटी लो, बहुत ही मतलब कि इधर उधर की चीजें। उधर से ना मुझे मतलब कि 1-1.5 लाख महंगी पड़ रही थी, और इसलिए मैंने भाई बद्दी से ली और अपने बहुत ज़्यादा पैसे बचा लिए। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आ जाती है, अगर आपको कार लेनी है हाई डिमांड वाली, जैसे आपको थार 4x2 डीजल मैनुअल में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहती ही है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है, तो आपको ना भाई टैक्टिक्स खेलने पड़ेंगे। ये देख रहा हूँ मैं, ये वैसे ये दिखाने आ रहा था आपको। अब जो टैक्टिक्स हैं, सबसे पहला टैक्टिक, हर जगह पता करो आसपास के एरिया में, ठीक है। और बाय चांस अगर स्टॉक आपको 2 जगह अवेलेबल हो रहा है, उन्हें कह दो कि सर उधर भी अवेलेबल है, प्रीमियम की तो क्या ही जरूरत है, एक्सेसरीज की क्या ही जरूरत है, उधर सस्ता मिल रहा है हम उधर से ले लेंगे। क्योंकि यार मतलब देखो, सेल्स टारगेट ना सबने पूरे करने होते हैं, चाहे वो महिंद्रा हो चाहे वो टाटा हो। और उससे भी मेन चीज़ भाई, हमेशा छोटे शोरूम्स को टारगेट करो, जो छोटे होते हैं ना, मतलब कि स्टूडियो वगैरह होगी, उनको टारगेट करो, उधर आपको मिल ही जाएगी। अब तो ना ये भी लग रहा होगा कि भाई रेड कलर है इसलिए इजीली अवेलेबल था। मेरे सीन में ऐसा था कि भाई रेड एंड ब्लैक अवेलेबल था, ग्रे वगैरह कोई अवेलेबल नहीं था, वाइट नहीं था। बट इस रेड एंड ब्लैक का ना अवेलेबल स्टॉक खड़ा हुआ था। और ये 2024 वाला है भाई, 2023 नहीं है। 2023 में तो भाई और आपको मोटा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये है 2024। मुझे यही था कि भाई 2024 में ले रहा हूँ तो 2024 लूँ ना, 23 में क्या ही हो जाएगा। और मेरे सीन में जो मेरे 10,000 एक्स्ट्रा लगे हैं, जी हाँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे सस्ती पड़ गई, बट 10,000 एक्स्ट्रा भी लगे हैं, क्योंकि भाई थार का कुछ दिन पहले ही प्राइस इंक्रीज हुआ था। एक्स शोरूम ये हो चुका था 12,85,000 के अराउंड, मतलब कि मोटा मोटा ये हो चुका था, पहले 10,000 कम था। तो कहीं ना कहीं भाई वो ये है, जिस दिन आप डिलीवरी लेते हो ना, चाहे आपने बुकिंग कभी करा रखी है, जिस दिन डिलीवरी है उस दिन ही, मतलब कि जब बिलिंग वगैरह होती है, जो एक्स शोरूम है वही आपको लगता है। तो इस करके भाई मुझे 10,000 महंगी भी पड़ गई थी। बट अब बात आ जाती है कंक्लूजन की, अगर आपको कोई कार चाहिए हाई डिमांड वाली, उसके लिए क्या करो, छोटे शोरूम्स को टारगेट करो, ठीक है। उनसे कहो कि हमें उधर भी मिल रही है, थोड़ा सस्ता कर दो, एक्सेसरीज वगैरह हटवा दो। क्योंकि देखो विद एक्सेसरीज तो ना आपको कोई कार देख लो भाई, किसी का भी एग्जांपल ले लो, स्कॉर्पियो एन, मतलब जो डिमांडिंग में है, टाटा सफारी, टाटा हैरियर, सब कुछ आपको मिल जाएंगी विद एक्सेसरीज तो। और हाँ कहीं ना कहीं देखो लक की बात होती है कि भाई कौन सा स्टॉक अवेलेबल है। अगर स्टॉक खड़ा है तो ऑब्वियसली बात है भाई मिल ही जाएंगी। अब XUV 700 की बात करूँ भाई, आप लोग मानोगे नहीं, उस पर डिस्काउंट चल रहा है। अब मैं नहीं कर रहा, AX5 सिलेक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है, AX7L वगैरह पे भाई डिस्काउंट चल रहा है मोटा। AX5 सिलेक्ट इसलिए तो मैंने निकाल लिया है कि भाई डिमांड कम हो चुकी है XUV 700 की, इस वजह से भाई ये सब चीज़ें उन्हें करनी ही पड़ती
जाती है। बट एनीवे ये तो देखो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। बट आई होप आपको पता चल गया होगा भाई मुझे कार जल्दी कैसे मिली है। मैंने कुछ भी अपने वो जैक जूक नहीं लगाया कि ये है वो है फलाना है, और ना ही कोई प्रीमियम दी है। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, मतलब कि थोड़े टैक्टिक्स वगैरह लगाओ तो यार सब चीज़ें अवेलेबल हो ही जाती हैं। स्कॉर्पियो के टाइम में जब स्कॉर्पियो एन मैंने ली थी तब भी भाई मैंने कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं दिया था, कोई बुकिंग वगैरह नहीं कराई थी। हफ्ते में वो मिल गई थी, वही हफ्ते में ये मिल गई थी। एंड थार की एक मैं आपको बैक एंड में स्टोरी देता हूँ, ये मेरी फाइनल कैसे हुई थी। एकदम ही जब मैंने ऑप्शंस देखे ना मैं कहा यार थार ही लेते हैं एकदम, मतलब कि बहुत ज्यादा ना इंपल्सिव डिसीजन आप इसे कह सकते हो, मतलब पता नहीं मुझे भी नहीं समझ आया कि एकदम इतनी जल्दी फाइनल कैसे हुई। मतलब ये वन ऑफ माय क्विकेस्ट बाय है कार्स में। बाकी एसी ऑन करते हैं बाहर, तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है। बट अब मेन चीज की बात करते हैं कि भाई ये पड़ी कितने की। तो भाई जो ये आपकी महिंद्रा थार है 4x2 टॉप मॉडल, LX पद कहते हैं इसे, हाँ LX है, AX बेस मॉडल है, डीजल हार्ड टॉप, ये मुझे पड़ी है। ऑन रोड की मैं बात करूं, चलो सबसे पहले आपको बताता हूं मैंने पे क्या क्या करा है। वैसे ना इधर कोटेशन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। एक्स शोरूम मैंने पे करा है जो है 12,85,000 के अराउंड, एग्जैक्ट अमाउंट आपको वही पिक्चर में दिख रही होगी। TCS मैंने पे करा है जो कि 12,000 के अराउंड है। इसके अलावा भाई इंश्योरेंस मैंने पे किया है जो कि 37,000 के अराउंड है। जी हाँ, एक और पॉइंट, इंश्योरेंस की बात करूं भाई, इंश्योरेंस में आपके 10,000 तक इजीली बच सकते हैं। अगेन भाई दिमाग लगाओ, बार्गेन करो कि सर इंश्योरेंस में बाहर से करा लूंगा, आपसे नहीं कराऊंगा, महंगा मिल रहा है। तो बहुत चीजें होती हैं यार, बकचोदी बेलो उधर जाके, तो इंश्योरेंस भी आपको सस्ता हो जाता है। मतलब कि चंडीगढ़ वाले मुझे इंश्योरेंस पता है कितने का दे रहे थे भाई, 48,000 का। अब देख लो 11,000 सस्ता हो गया, मोटा मोटा 10,000 तो सस्ता हुआ ही है ना। तो टोटल अमाउंट ना बहुत नीचे आई गई थी एज कम्पेयर टू चंडीगढ़, तभी मैंने हिमाचल से ली। बट हाँ, अब मेन चीज आ जाती है आरटीओ में मैंने पता है कितने पैसे बचाए हैं भाई, 30 से 40,000 रुपए। स्कॉर्पियन की टाइम भी ये हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली एट प्रेजेंट चंडीगढ़ में भाई टैक्स वगैरह इंक्रीज हो चुके हैं। तो मैंने सोचा है अब मेरा काम नियर हिमाचल ही है, बॉर्डर पे, और रोज मुझे बद्दी मतलब कि लगता ही है चक्कर, तो HP नंबर ले लेते हैं, टैक्स बच जाएगा। अब बहुतों के माइंड में होता है कि भाई ऐसे हम क्या कोई भी स्टेट का नंबर ले सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे नहीं ले सकते आप, आपके पास ना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। और जो ये वाली कार है ना, ये मेरे पापा के नाम है, उनका एड्रेस प्रूफ इधर का था, मतलब कि पहले हमारे इधर काम था, तो जैसे जैसे मतलब कि उधर से जुगाड़ करके हमने आधार कार्ड वगैरह में करा के HP नंबर ले लिया। अब अगेन देखो, मैं नंबर्स वगैरह कभी अपनी कार के हाइड नहीं करता हूँ। बलिनो को एक बार के लिए आप छोड़ दो, ऐसे देखो बलिनो भी मेरे नाम पे, अभी उसकी वीडियो आ जाएगी थोड़े दिनों में, और ये है पापा के नाम पे, जो वरना है वो है मम्मी के नाम पे, और जो स्कॉर्पियन है वो अगेन मेरे नाम पर है। क्योंकि नंबर्स वगैरह जैसे मैंने आपको बताया मैं हाइड नहीं करता हूँ, चाहे सर्च भी करोगे नाम वगैरह लिखे आ जाएंगे। गुप्ता उसमें कॉमन होगा क्योंकि भाई गुप्ता मेरी कास्ट है, बनिया हूँ मैं। बट हाँ, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार वो वाला सीन नहीं है कि दूसरों की कारें अपनी बना के दिखा दी, रिश्तेदारों की दिखा दी। नहीं भाई, कोई रिश्तेदारों वगैरह की मैंने आज तक कार ही नहीं दिखाई कि मेरी कार है, वो सब बातें आ जाती हैं। बट एनीवे ये सब चीजें भी छोड़ते हैं भाई, कहाँ से हम कहाँ पहुंच चुके हैं, कितनी तेज बोलने लग चुका हूँ यार मैं, आई मीन स्पीड में, बट अब स्लो बोलता हूँ। अब मेन बात आ जाती है कि भाई ऑन रोड कार हमें कितने की पड़ी। नीचे आपको अमाउंट दिख रही होगी, बट हाँ मोटा मोटा भाई 14,10,000 के आप मान सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे वो नंबर के भी पे किए थे, तो 14-20 तक मान लो। बाकी अगर काम कुम करा के गिनना है आफ्टर मार्केट तो 15 तक की पड़ जाएगी। तो कैमरा ऑन है? हाँ जी ऑन है। मतलब चलो आफ्टर मार्केट तो गिनना नहीं चाहिए, बट हाँ मोटा मोटा 14,10,000। अब आप अपने स्टेट में जाना, चाहे हरियाणा में जाना, चाहे चंडीगढ़ में जाना, चाहे कहीं और जाना, भाई इतनी सस्ती आपको 4x2 थार नहीं मिलेगी डीजल में। और न्यू की मैं बात कर रहा हूँ भाई, सेकंड हैंड सेकंड हैंड नहीं। सो यस, आई होप सो भाई आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई हो, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी नरेट करी है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होके सारा कुछ आपको बताया कि भाई कैसे थार इतनी सस्ती मुझे पड़ चुकी है। बट हाँ, बात वही है, जब लॉन्च हुई थी, जब इसका एक शोरूम था 11 लाख रुपए, तब तो मुझे 13 लाख के करीब पड़ जाती। ठीक है यार, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, और मैं पीछे की साइड आ गया था क्योंकि यार भीड़ थी। अब थोड़ी सी भीड़ खत्म हुई है, थोड़ा बहुत आपको काम भी दिखा देता हूँ। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ भी आ चुका हो कि भाई क्या सीन है क्या नहीं। A few moments later. सॉरी दोस्तों, ये वाली वीडियो एंड करना मैं पहले भूल गया था क्योंकि काम एकदम से बहुत आ गए थे। अभी भी मैं दिल्ली की साइड जा रहा हूँ और व्लॉग वगैरह में ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वही बताया ना, एकदम से इंस्टेंट काम आ गया था। और इससे आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि भाई हम क्या स्पीड पे चल रहे हैं। तो अगर मैं वैसे ही व्लॉग करता स्पीड पे तो फिर से वही कमेंट्स में आता गलत इन्फ्लुएंस, ये वो चीज़ें। तो मैं सोचा लेट इट भी, जब वापसी में आराम से आएंगे क्योंकि इमरजेंसी नहीं होगी तब शूट वगैरह कर लेंगे। बट फिलहाल के लिए आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भाई थार कितने की मुझे पड़ी एंड बुकिंग वगैरह का क्या सीन रहता है क्या नहीं। बट अगेन मैं कहूँगा भाई स्टेट टू स्टेट बड़ा वेरी करता है। केरल वगैरह की साइड ऑन रोड और महंगी चीज़ें पड़ जाती हैं क्योंकि यार हमारे इंडिया में टैक्स, मतलब जो इनवॉइस होता है ना इसमें विदाउट GST 9 लाख कुछ होता है।
पर टैक्स टुक्स इतना लग जाता है ना यार, हर चीज़ पे टैक्स है भाई। अगर आप इस रोड पे चल रहे हो ना, कार पे तो आप टैक्स भर ही रहे हो, डबल डबल भर रहे हो, मतलब कि जीएसटी वगैरह भी भर रहे हो, आरटीओ भी भर रहे हो, फिर पेट्रोल जो आप इसमें डलवाते हो डीजल, उसमें भी टैक्स आता है, वो भी आप भर रहे हो, टोल भी आप भर रहे हो। टैक्स इज टू मच। बट एनीवे, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई। अगर आई वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।